हाय फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि वह विधि होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बहुत सरलता से ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें टाइम भी कम लगता है। तो आज हम देखेंगे ग्राफीय विधि का गति का ग्राफीय विधि का प्रदर्शन। ठीक है, ये दिया है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो इसके लिए क्या लेते हैं, हम भौतिक राशियाँ लेते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। एक भौतिक राशि दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर रहती है, जैसे कि दूरी या वेग दूसरी भौतिक राशि जैसे समय पर निर्भर रहती है। अब ये ग्राफ बनता कैसे है, तो ये देखिए, ये बनी है लाइनों के द्वारा इस ग्राफ को बनाया गया है। ये बना है जैसे कि इसमें क्या लिया है, एक्स, एक वाई एक्स ले लिया, एक एक्स ले लिया। तो इसमें एक्स और वाई दो अक्ष ले लिए जाते हैं। उसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं। तो इस साइड देखिए दूरी दी है जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर में दी है, और समय दिया है सेकंड में। ठीक है, नीचे समय है। तो देखो क्या दिया है इसमें, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दूरी समय ग्राफ में क्या किया जाता है, यह एक सरल रेखा ग्राफ होता है जिसमें एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर क्या करती है, पूरी तरह से निर्भर होती है। जैसे दूरी या वेग का समय पर निर्भर होना, जैसे दूरी और वेग क्या है, ये किस पर निर्भर है, समय पर निर्भर है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी और वेग भी आपस में बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं दूरी और समय वे कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे, एक सरल रेखा खींची गई है, जैसे कि ये खींचा है, यहाँ पर ये बना है। इस साइड हमने ले लिया वाई एक्सिस और इस साइड ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो यहाँ पर जो टाइमिंग लिखी है वो क्या है, हमारी दूरी है। ये 10, ये सारा जो है ये बना हुआ है, इसी में देखते हैं। ये दूरी है पूरी हमारी, ये दूरी है, और ये समय दिया है। समय एस यानी सेकंड में दिया है, दूरी सॉरी समय मिनट में दिया है, किलोमीटर होता तो देते। समय किस में दिया है, मिनट में, क्योंकि ये दूरी हमें किलोमीटर में दी है। अगर ये मीटर में होती तो ये सेकंड में होती। तो ये किस में दिया है, हमें मिनट में दिया है। अब हम देखते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे जैसे दूरी या वेग बढ़ता है वैसे वैसे समय भी बढ़ता रहता है। देखो पहले 20 था समय, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ। ठीक है, जब दूरी 10 किलोमीटर थी तो समय कितना लग रहा था, 20 मिनट का। ये बना है देखो। ठीक है, उसके बाद जब दूरी 40 दूरी हुई हमारी 20 तो समय कितना हो गया, 40। उसके बाद जब दूरी 30 हुई तो समय हो गया 60, और जब दूरी कितनी हुई, 40 हुई तो समय हमारा हो जाएगा यहाँ पर 80। ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समय समय अंतराल में तय करती है तब उसकी चाल एक समान होती है। अब देखो ये एक समान चाल से बढ़ रहा है। देखो 20 का गैप है इन दोनों के बीच में, 20 और 40 का। तो समय में 20 का मिनट का अंतर है, और फिर से समय में 20 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पर भी दूरी में भी समान अंतर दिखाई दे रहा है। देखो इसमें 10, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी। तो समान समय अंतराल में समान दूरी वो तय कर रहा है। अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए सामान के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है जितनी दूरी बढ़ रही है उतनी ही उसका समय भी बढ़ रहा है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। इसमें क्या है, एक समान चाल है, मतलब जितना समय लग रहा है उसी के साथ उतने ही बराबर क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। जैसे कि दूरी 10 किलोमीटर बढ़ रही है तो समय कितना बढ़ रहा है, 20 मिनट बढ़ रहा है हर बार। तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ कैसा बनता है, एक सरल रेखा में बनता है। तो एक सरल रेखा में उसका ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर दूरी समय पर निर्भर है। यहाँ पर क्या है, दूरी समय पर निर्भर है। जैसा कि कोई पिंड है, उसकी दूरी में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो क्लियर है, परिवर्तन हो ही रहा है, भी हमने बताया। जैसे कि मान लिया हमने T2 और T1, तो ये माना मैंने T1 है और ये है T2 है। ठीक है, इसको क्लियर करो, T1 और T2, और यहाँ पर हमने मान लिया S2 और S1 और S1। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो यहाँ से ये मिलाया, इसको मिलाया, इससे
और एक ये बनाइए पॉइंट इनने ऐसे करके और फिर इससे मिला दिया एस से, ठीक है, ये मिला दिया। और यहाँ पर किससे मिला दिया, ये मिला दिया। लाइन सीधी नहीं खींच पा रही हूँ, ये समझना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए बी सी और ये पॉइंट है वो क्या है, ए है, ए बी है और ये सी है, ठीक है। इसमें क्या है, अब आपका देखो यहाँ पर देखेंगे हम दूरी ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। अब इसकी हम चाल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो विस्थापन जो होता है वो इसी से चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे। जो हमारा BC है ना, ये तो हमें चाल पता चल जाएगी। दूरी जे वाला जो BC है वो हम देखते हैं, ये निकाल लेंगे इतना BC। तो BC निकालेंगे कैसे, S2 माइनस S1, जो S2 है उसको S1 में से पूरा माइनस कर देंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। और फिर AC निकालने के लिए क्या करेंगे, जित लिखा है मैंने, ये दोनों T1 T2, तो हो जाएगा T2 माइनस T1। अब BC बटे AC बराबर, इन दोनों को बटे में कर दे रहे हैं, ये लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक और स्टेप मैंने लिखा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस 30 बटे 80, यहाँ 80 है, मैंने बताया था 60 के बाद 80 आएगा, 80 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 10 बटे 20। 0 से 0 गई, 1 बटे 2 मतलब 0.5, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति मिनट। हो गया, ये इतना आ जाएगा आपका। ये देखो आगे सॉल्व किया। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह पर अभी मैंने जो सॉल्यूशन किया है उसकी जगह पर आप पूरा जी क्या लिख सकते हो, वेग, अंतिम वेग जी, v, ये v बराबर आ जाएगा S2 माइनस S1 T1 2 बटे T2। ऐसे आप निकाल सकते हैं। मतलब हमें जब दूरी निकालनी थी, चाल निकालनी थी, तो हमने क्या लिया था, एक त्रिभुज एरिया बना लिया था, एक ट्रायंगल बना लिया था, इसके अकॉर्डिंग हमने उसको निकाल लिया था। इसमें से BC हमने निकाल लिया, तो हमारा चाल निकल आता है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अतः एक समान चाल द्वारा बना ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, ये आपको क्लियर होता है यहाँ पर। अब असमान चाल होगी तो ग्राफ भी कैसा बनेगा, सरल रेखा में नहीं बनेगा। वो देखो ये पूरा समझा दिया मैंने एक ही बार में यहाँ से। जबकि BC की दूरी कितनी है, BC बराबर मैंने लिखा था S2 माइनस S1, उसी तरीके से T2 माइनस T1 बताया था। ये पूरा सॉल्व करके ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी, ठीक है, जो कि 8 पॉइंट इसमें दिया है डायग्राम में। अतः हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं, ठीक है। त्वरित गति, अब देखो ये असमान चाल के लिए, जब चाल क्या है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करेगी, तब ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का। असमान चाल में गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बनती तो क्या है, एक समान चाल होती, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती जैसे ऊपर पढ़ के आ रहा है। अब ये चाल असमान है तो इसलिए इसमें कैसी बनी है, टेढ़ी लाइन बनी है, तो इसको कहते हैं हम असमान चाल। इसके लिए हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु। अब देखो वस्तु कैसी चल रही है, एक सरल रेखा में चल रही है, यानी सीधी चल रही है वस्तु। ऐसा नहीं अभी ऐसी चल रही थी, है ना, कम से ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। अब ऐसा नहीं हो रहा, एक सरल रेखा में वस्तु चल रही है। देखो पहले वस्तु कितना समय, 1 घंटे में वस्तु ने कितनी दूरी की, 40, फिर दूसरे घंटे में भी उसने 40 की, फिर तीसरे घंटे में भी 40। इस तरीके से वस्तु आगे बढ़ रही है। तो क्या है, सरल रेखा में चल रही है, वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को, वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, पर समय में परिवर्तन वेग के साथ हो रहा है। तो अब देखते हैं कैसी रेखा बनेगी, एक सरल रेखा इसमें बन जाती है। तो एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ।
तो देखिए इसमें भी दो अक्ष ले लेंगे हम, एक्स और वाई। तो नीचे दिया है हमें समय, समय दिया है हमारा हावर में और वेग दिया है हमारा किलोमीटर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे। पहले हम T1 T2 जैसे पहले लिखा था वैसे लिख लेंगे। यहाँ T1 ले लेंगे, ये हो गया हमारा T1 और ये हो जाएगा हमारा T2। दो चीज़ें हो जाएंगी इसमें, T1 और T2। अब देखिए ये पूरा एक चतुर्भुज दिख रहा है ना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो हम विस्थापन भी मिल जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल और विस्थापन मिल जाएगा। देखिए अब कैसे निकालते हैं। यदि आपको विस्थापन निकालना है तो वह चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो विस्थापन भी मिल जाएगा। तो देखो T1 इंटू T2, T2 माइनस T1 निकालते हैं अपन। T2 माइनस T1 मतलब इस पूरे में से इसको हम माइनस कर देंगे, इंटू AC। AC कहाँ लिया है, देखो इसमें AC ये पूरा होएगा हमारा ऊंचाई, AC इंटू AC। तो ये निकालेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, T2 माइनस T1 इंटू AC है ना। विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा, AC इंटू CD, AC इंटू CD, इसका और इसका पूरा मल्टीप्लाई। तो AC हमारा क्या था पूरा, T1 इंटू T2 माइनस T1 था, और CD हमारा कितना है 40 है ना। CD हमारा है इंटू H, हाइट भी आएगी इसमें। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको 40 इंटू T2 माइनस T1 इंटू H, ऐसे करके। तो यहाँ 40 हो जाएगा। T2 T1 की आप वैल्यू पुट कर देंगे और H तो हमारा निकल आएगा विस्थापन या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इस तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो इसको विस्थापन, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। विस्थापन बराबर चतुर्भुज क्या है हमारा, ABCD का क्षेत्रफल। अब देखो ABCD का क्षेत्रफल पूरा कैसे बन रहा है हमारा, यहाँ जाकर देखेंगे हम। ये ABCD का क्षेत्रफल, अगर हम इसमें एक सरल रेखा बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे, तो एक चतुर्भुज बनता है, बाकी एक त्रिभुज बनता है। ये बनाया जैसे मैंने ये लाइन बनाई यहाँ से ऐसे करके ये, और इसको मैं ऐसे बढ़ा दूँगी आगे जाके ऐसा। ठीक है, एक सीधी सरल रेखा बना दी और ये इसको, ये तो है इसको मिला दिया। तो ये तो एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, यहाँ से देखो एक ये ऐसे करके, और ये तो ये त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चतुर्भुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया एक। तो देखते हैं, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दो बनेंगे उसमें। तो AB इंटू BC प्लस 1/, क्या हो गया, क्या होगा यहाँ पे देखो, फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB मल्टीप्लाई BC प्लस 1/2। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है AD इंटू BD। ये हम कब लिखेंगे, जब हमारा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो एक सरल रेखा लेंगे, उसमें से हमने क्या किया है, एक ये 10 पैसे ले लिया है और एक ये 20 पैसे ले लिया है,
यहाँ पे 25 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया है। इसको ई माना है, ये मैंने अलग से डायग्राम बना रही हूँ समझाने के लिए। ये डी है, एंगल बन जाएगा। ए है, ठीक है ना, और ये बी है और ये सी है। इतना समझ में आया। और यहाँ पर हम बना देंगे वही 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। तो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज दिख रहा है इसमें आपको, तो हम इस तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है, तो ए बी इंटू बी सी, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ए डी 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई, तो 1/2 ये हो जाएगा ए डी गुणा डी ई ऊंचाई। ठीक है, अब आया समझ में फॉर्मूला, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको त्वरण निकालना है, तो अगर आपको ये निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ई डी के बीच की दूरी कितनी है वो पुट कर देना, तो ये निकल आएगा। उसके बाद अगर आपको त्वरण निकालना है तो त्वरण के लिए आपका उसी डायग्राम में फॉर्मूला क्या होता, ई डी अपॉन डी ए, ये हो जाता उसका फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इसका त्वरण भी निकाल सकते हैं। एक समान त्वरित गति वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल पिंड द्वारा तय की गई दूरी के बताता है। एक समान जो वेग समय ग्राफ बनता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल पिंड द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। ठीक है ना, पिंड के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है ये उसका कौन बताता है, उसका क्षेत्रफल बताता है। तो इस तरीके से आप इसके डेरिवेशन कर सकते हैं। ये देखिए इसमें एक और दिया है सचतुर्भुज, ये दिया है पूरा ए सी इंटू सी डी, अभी बताया था मैंने, ये पूरा वही सॉल्व किया है जो अभी हमने करके देखा था। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ये बना है, देखो आगे जो मैं डायग्राम बना रही थी, एक समान चाल से जा रहा है, और ये बना है एक चतुर्भुज और एक ये त्रिभुज। इसमें सारी वैल्यू पुट की गई हैं, आप करके देखोगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, इसके जो भी डेरिवेशन है वो भी हम कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूले बनते कैसे, निकालते कैसे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे देखने के लिए आगे कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।